मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। इसको देख के सीटी, इसका चरित्र खराब है, मुझे देख के ही सीटी बजा रहा है। बहुत बढ़िया। पर मैं पहली बार ब्यावर आया हूँ, हो सकता है यहाँ महिलाएं ऐसी होती होगी दाढ़ी मूछ में। बहुत अच्छा। आज समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, चारों तरफ लोग ठस ठस के भरे हुए हैं। लेकिन मैं आपकी भीड़ आई है सुनने आज इस काव्य अनुष्ठान को। बस 2 लाइनों में मुझे बता देना क्या नहीं है। उधर कुर्सी कहाँ फंसोगे जबरदस्त। पत्रकार है क्या? अच्छा, आपकी जगह पे भी इधर लोग बैठे हुए, आप भी क्या करो, भटकोगे ही शरीर आप। अभी दिसंबर तक भटकना है आपको। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, बस शुरू कर देना मुन्ना बेटी को। मैं केवल 2 लाइनों में मुझे पता चल जाएगा कि आप कैसा सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मैं पहली बार आया हूँ, सब शांति रख जरा। कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। प्रणाम करता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। सहयोग संस्थान ब्यावरा आज ये कार्यक्रम रखा है। आपने जो सहयोग कोविड के टाइम पर किया है, मैं चाहता हूं जरा पीछे तक के लोग एक बार जरा बड़ी वाली ताली बजा के सहयोग। बहुत हकीकत कह रहा हूं, तो बड़ा काम किया है कोविड के टाइम पे। तालियां किसी कवि सम्मेलन का मोहताज नहीं होती है। क्या बढ़ता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो, सहयोग संस्था को समर्पित करता हूं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। कोविड की ढेर सारी बातें करी यहाँ पर। कोविड के टाइम पे हकीकत के नाम दौर बड़ा बुरा था कोविड का, लेकिन कोविड के आने के बाद ये हमें पता चला कि पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। कोविड आने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है। क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और विधायक जी ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, वो एक ने कहा कि नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो, फिर तीसरा बोले नाक में काला नमक डाल लो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। कोविड के टाइम पे, अच्छा आज तो 5 पूर्व विधायक बैठे हुए, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा। वर्तमान भी है, 5 वर्तमान है। पहले तो पूर्व बता रहे थे, अभी थोड़ी तो बोलने वाले से मैं डरा हुआ था जो यहाँ से मेरा ही नाम मुन्ना बैरागी कर दिया। मैंने कहा अच्छा ना, मैं घर जाते जाते शर्मा नहीं हो जाऊं यहाँ से। लेकिन बहुत बढ़िया। हकीकत कह रहा मैं, हकीकत कार्यक्रम में जैसे ही अनलॉक हुआ, तो कोरोना के टाइम पे जैसे ही अनलॉक हुआ, तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कारण मैं भी खुशी खुशी चला गया। अब उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी 7-8 महीनों पहले, जब कोविड जैसे अनलॉक हुआ, चाइना से अपनी झड़प हो गई। तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल गरम गरम कोरोना वो चाइना पे पड़ दी कि जब शेर हिंद की सेना में कुछ महारना ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो ये बता रहा, जैसे मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरे ऊपर भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह वो आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूं। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था ना, वो पॉजिटिव आ गया है। जो लड़े मर्द वही कहलाता है, और मुसीबत कितना भी ले नरेंद्र मोदी का इम्तिहान,
वो शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। वो शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। देखो हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरा रोज के काम है। वो भी राहुल जी कर्नाटक जीत गए, इसमें भी लोग हंस रहे। देखो इनको अभी तक यकीन नहीं है कि उनका कोई योगदान नहीं है इसमें। सही कह रहा हूं। वो जैसे ही कर्नाटक के टिकट वितरण हो रहे थे, माननीय विधायक जी बेटे, कर्नाटक के जब टिकट वितरण हो रहे थे तो जैसे ही टिकट वितरण हुआ तो वो एक कन्नड़ विधायक का फोन गया राहुल जी के पास। कन्नड़ विधायक जैसे ही टिकट मिला उसको तुरंत तो राहुल जी के पास उसने फोन लगाया, बोले लिमडा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। अच्छा वो समझे नहीं इस बात को, बोले बधाई दे रहा होगा तो उन्होंने यूं कहके ने वापस बधाई देके फोन काट दिया उन्होंने। वापस फोन आया उसी का, बोले लिमडा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। उनको लगा यार बधाई दे रहा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा, उन्होंने फिर बधाई दे दी उसको, फिर फोन काट दिया। वापस फोन आया उसका, बोले लिमडा तो जस्ट टेल मी अष्टपुष्ट कोकरिक बुमरा। तो राहुल जी ने पीए को फोन दिया, बोले देख तो नहीं क्या कह दिया। तो वो बोला कि सर ये यूं कह दिया कि आपने टिकट दे दिया, आपका बहुत बहुत आभार, पर प्रचार करने हमारे एरिया में मत आ जाना। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हकीकत कह रहा हूं, बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की बात ही अलग है, हकीकत कह रहा हूं। जब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। आज तो आपने दो लाडली बहनें बुला रखी है, इसमें से एक तो बुआ जी है, ये बाद में मेरे को मारेगी। देखो इसलिए मैं वीर, ये तो खैर प्रेम संगार पड़ती है हमारे मन पे, वीर रस की कवयित्री भी होती है, सही कह रहा हूं, उसका अलग जलवा होता है। एक वीर रस की कवयित्री शादी करके ससुराल पहुंची तो शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू माँ ने घेरने की कोशिश करी, बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है कि खाली मंच पे तलवारी चलाती रहती थी। और वो वीर रस की कवयित्री थी, एक मिनट में समझ गई कि आज अगर इस सासू माँ की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टींचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू माँ किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। और वो वीर रस की कवयित्री थी, हर रात लाखों की भीड़ को निपटाती थी, सासू माँ का लग रही उसके आगे। तो उन्होंने कहा चलो किचन के अंदर, बोले सुन ले रे सास, मजे लेना अगली बात के कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा करे ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला करे ही डालूंगी, फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग। कि फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला करे ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू माँ ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तुझे और कुछ भी बनाना आता है कि नहीं आता है। ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, सही करा। इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं, हकीकत कह रहा हूं। भाई बता रहे थे कि लोग सबूत मांग रहे हैं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। भाई ने तो नाम ही नहीं लिया केजरीवाल का। मैं आपको बताता हूं सबूत किसने मांगे, लेकिन अगर बात आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तू तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का क्या सबूत है। इस देश में जिसको जो मर्जी बड़ा उठाकर कह देते हैं, मैं सही कहते हैं, मुस्तफा भाई बैठे, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत के इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो पूरे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे रहे मुस्लिम बनकर, लेकिन जैसे ही पद से उतरे तो उनको इस देश में डर लगने लग गया। हकीकत क्या है, मुस्तफा भाई सुरक्षित बैठे हुए हैं इतने सारे लोगों के बीच में, वो यहाँ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े देश में उपराष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद भी अगर आदमी को डर लगने लग जाए तो हकीकत क्या है, केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, आपकी तालियां देखना चाहता हूं। इस हमारे प्यारे हिंदुस्तान की कौमी एकता पर अगर कोई उंगली उठा दे तो उसका जवाब आप ब्यावर वाले कैसे देना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। इसको हमने, एक तो हिंदुस्तान की गलती है कि हमने हीरो गलत लोगों को मान लिया। हकीकत इस देश में आमिर खान को डर लगता है। डर तेरे को उस दिन लगना था जब पीके की शूटिंग पर तू पूरा नंगा खड़ा था, आगे खाली रेडियो खड़ा हुआ था। अरे बेवकूफ आदमी, तेरा कोई
चाहिए था तेरे को। पर हमने हीरो गलत लोगों को माना। हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है और हम मानकर किनको बैठे हुए हैं? हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है? मैं केवल 4-8 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। आपको लगे कि हिंदुस्तान के इनसे बड़े कोई हीरो नहीं होना चाहता हूं क्या? तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, ब्यावर की धरा पर पहली बार आया हूं, लेकिन आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है? कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण क्षेत्र डालता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू ना सकी वो राणा प्रताप की। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। अब मैं ये बात राणा प्रताप की कर रहा हूं और ये भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसकी टाइमिंग गलत है। मेरा सब जोश ठंडा कर दिया था। अगले की टाइमिंग खराब होती है। सही कह रहा, जीवन में टाइमिंग, ये टाइमिंग वाले लोग होते नहीं, वो टाइमिंग खराब होती है। वो एक फोन आता था, पहले 1 रुपए का सिक्का डालते थे और फोन लगा, वो उसकी टाइमिंग बड़ी जोरदार होती थी। सही कह, सुमित भाई सुनना, वो फोन मेरे यहाँ लगा हुआ था एक के यहाँ, वो जैसे उसने सिक्का डाला, फोन लगाया, अगला हथला था और पल्स कुल 15 की चलती थी उस वक्त। जैसे सिक्का डाला उसने फोन लगाया, बोला सुधा घर पे, फोन कट गया। 15 की कुल पल्स, वापिस सिक्का डाला, फिर फोन लगाया, बोला सुधा घर पे, फिर फोन कट गया। फिर ऐसे ही एक आदमी को अगले को जोश आ गया, उसने फिर सिक्का डाला गुस्से में, वो फोन उठाया, बोला सुधा घर पे दूध रख के आया, दही जमा देना, समझी? तो सामने से आदमी बोला, बोले ये बात तेरे घर पे बोल, रॉन्ग नंबर पे क्यों चिल्ला रहे हैं? जीवन में टाइमिंग अच्छी रखो। आदरणीय प्राजी यहाँ बैठे हुए, मैं आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। 1.25 लाख लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। सरदार तो वो है जो पानी में आग लगा दे। हकीकत इस हिंदुस्तान में सरदारों का मजाक उड़ाया गया, हकीकत करा, लेकिन हिंदुस्तान में सरदार है क्या? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सरदार तो वो है जो पानी में आग लगा दे, अच्छे को छठी का दूध याद दिला दे, और 1 और 2 की क्या मिसाल, 10-10 को बोरी में भर दे, और एक भी आवाज कर दे तो उसकी गर्दन काट के उसके हाथ में धर दे। और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं। ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। आनंद के मूड में रहो, मस्ती के मूड में। जो मोबाइल से वीडियो बना रहा, थोड़ी देर में देश में दूसरा आता है। पहले नंबर पे अमित शाह बैठे हुए हैं। सही कह रहा, वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं। सही कह रहा, सुनना सुमित भैया, कि वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। वो एक पत्रकार ने पूछ लिया अमित शाह जी से, बोले आपने एक 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब अमित शाह जी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तेरे को पता करना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले इधर आ, तेरे को बताता हूँ। उन्होंने पास बुलाया और केवल 4 पंक्तियां कही, और वो 4 पंक्तियां आपको लगे कि आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, तो इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। अमित शाह जी ने केवल 4 पंक्तियां कही उस पत्रकार को कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं रोज पहनता हूं, आप टेंशन मत, आप तो आनंद ताली बजाओ एक बार बस। इससे ज्यादा हमारे माला का कोई सम्मान नहीं। आप तो सुनो, 4 पंक्तियां अमित शाह जी ने कही, और अगर बात आप तक पहुंच जाए तो फिर बड़ी वाली तालियां बजाए। केवल 4 पंक्तियां अमित शाह जी ने कही पत्रकार को कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में, और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे, आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। 350 तो कुल सीटें हैं उसके पास, और 400 पे तालियां बजा रहे हो। थोड़ी बहुत जानकारी भी रखा करो, हर बात मेरी मत माना करो। आप सही करा, मुझे आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा, जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। देखो, उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। भगवान इस सृष्टि पर आए, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई, निषाद रात की कुटिया में पहुंचे,
पहुंचे, मित्रता पार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव उड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई, और आखिरी लाइन पर संवेग तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वो जब आदमी बता रहा था, आप कोविड की बात बता, कोविड के टाइम पे जब रामायण आ रही थी दूरदर्शन पे, मेरे पड़ोस में एक बुआ जी है, वो बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। कोविड के टाइम पे तो कहीं, मेरा टाइम भी बताते रहना, कोविड के टाइम पे तो कई तरीके की स्थिति हुई जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसी संस्थाएं काम कर रही थी। मैंने जब फुल लॉकडाउन, जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले, भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले, औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रखेल के पूछता है औकात तेरी। अच्छा ये बात तो फ्रांस वालों ने की, जो 4 पंक्तियां मुन्ना बेटी ने कही कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। जानकारी रखा करो हर बात की, ये होता नहीं कुछ उनसे। ये जो चुनाव के टाइम पे कभी सर पे टीका लगा लेते हैं, कभी जनेऊ ढाल लेते हैं, कभी उनकी बहन गंगा में जाके डुबकी लगाती है। केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समझ जाना है चुनाव के टाइम की नौटंकी। ये होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांगी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोग रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर धोग रहे हैं। कल मजार धोग रहे थे, आज मंदिर। जानकारी रखा, हकीकत कह रहा तो वो 4 पंक्तियां जो मुन्ना बेटी ने कही, बस 4 विस्फोटक पंक्तियों से मुन्ना बेटी को विदा कर देना कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाए तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं।